तासा साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब बरी हो गए, बाकियों को 10-10 साल कैद की सज़ा हो गई। अब कुरैशी साहब का बरी होना ज़रा एनालाइज करें कि क्या वो जो बैरिस्टर गौहर साहब और 8-8 वकीलों की पार्टी और फिर उसमें मतलब हर तरह के लोग ज़ाहिर पार्टी के अंदर होते हैं, लेकिन हस्बे ज़रूरत पीटीआई कभी वकील ले लेती है, कभी इलेक्टेबल्स ले लेती है। अब क्या होने जा रहा है? क्या कुरैशी साहब की पार्टी पे ग्रिप कोई आएगी या वो उनकी वो पोजीशन नहीं होगी? एक तो इस पर ज़रा एनालाइज कीजिएगा। दूसरा, ये जो अमेरिका फैक्टर है, जितना पाकिस्तान अमेरिका की इस वक्त रिलेशनशिप जिस तरह चल रही है और फिर इंडिया के साथ रिलेशनशिप, अमेरिका का टैरिफ और साथ, जब ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट या स्टेट के साथ जब किसी स्टेट के कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश या स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो फिर डोमेस्टिक इंटरनल मैटर्स बड़े ईजी हो जाते हैं। तो इसकी वजह से आप देखते हैं कि फर्दर जो इस वक्त अपोजिशन करने की कोशिश करेगी उसको टफ टाइम और मिलेगा। सर, कुरैशी साहब के 2-3 आप उनको देखें। खान, ये उस वक्त इमरान खान साहब को साइफर पे किसने लड़ाया? फौज से शाह महमूद कुरैशी साहब ने लड़ा। ये रिकॉर्ड पे, ये मैं नहीं कह रहा। उन्होंने कहा साइफर आया, मैं जब 2-4 दिन पढ़ा रहा, फिर मैंने देखा और मैं उसकी कापी उठाई और मैं ये प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंच गया। अब एक समझदार और मतलब फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनकी मान लिया कि आपके इनकी ड्यूटी थी कि प्राइम मिनिस्टर को बताते, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को साथ में गाइड करना भी आपका ही काम था एज ए फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर। जो बाद में आपको याद हो जब ट्रायल हो रहा था वहाँ पर इसका, ये कोर्ट में हो रहा था, तो उस वक्त के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे, मेरे को सोहेल साहब थे, अगर मैं उनका नाम सही याद रखा हूँ, जी सोहेल साहब थे। उन्होंने कहा जी मैंने इनको ये ब्रीफ किया था, बताया था कि इस इशू को आप पॉलिटिकल मत बनाएं, ये इस तरह के डोजियर आते रहते हैं, हुकूमतें हमें भेजती रहती हैं, वी विल हैंडल इट, वी विल डील इट। आपने सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को बताना था कि सर ये साइफर आया है एंड फॉरेन ऑफिस इसको अपने तरीके से हैंडल कर लेगा, आप इस पर कुछ ना करें, हमारे तल्लुकात ख़राब होंगे, जो हमारे भी इंटरेस्ट में नहीं है, आपके भी नहीं है। उन्होंने नहीं मानी, इन्होंने जाके दिया और फिर खान साहब ने कहा अब हम इस पर खेलेंगे। और फिर यहाँ पे जलसा आम हुआ था, यहाँ पे इस्लामाबाद रावलपिंडी में, उन्होंने एक वो मैंने कवर किया था वो जलसा। अच्छा, आपने खुद देखा होगा। फिर उन्होंने कागज़ का टुकड़ा था या साइफर था, ये देखें जी मैंने इमरान खान साहब को अमानत उनकी दे दी, अब कौम जाने, खान जाने और अमेरिका जाने, ये अल्फाज हैं उनके। खान साहब को इस लाइन पे लगाने वाला, उनकी लड़ाई कराने वाला, मैं यूरोपियन यूनियन ने आपको लेटर लिखा कि हमें यूक्रेन पे आपकी सपोर्ट चाहिए। दुनिया भर में होते हैं ना, हम भी तो कश्मीर पे सपोर्ट मांगते हैं ना, यूरोप की। अच्छा, हमारी बहुत सारी टेक्सटाइल जाते $1 बिलियन के G+ स्टेटस दिया हुआ है। उन्होंने कि हमें सपोर्ट करें कि यूक्रेन इज हमारी वो है, यूरोप की वार है। इन्होंने जाके मल्स में खिताब कर दे हम गुलाम थोड़े, हमें यूरोप कह रहा है जी हमें आप सपोर्ट दें। तो ये शाह महमूद कुरैशी साहब की एज ए फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर फेलियर्स हैं। तो ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो अपने तई एक स्मार्ट मूव की थी, मतलब खान साहब से पता नहीं बदला ले रहे थे कि खान साहब को अमेरिका से भी लड़ा दो, यूरोप से भी लड़ा दो, फौज से भी लड़ा दो, लड़ा दे ममूले को शहबाज। अल्लाह आपका भला करे, आपने मुंह की बात, मतलब यू हैव नेल्ड इट। सो कुरैशी साहब जो हैं, मुझे नहीं लगता कि इन तमाम इश्यूज़ में अब जिस तरह उनको फेवर मिली है, लोग समझते हैं कि कुरैशी साहब को फेवर दी गई है या जैन को मिली है, जो उनका बेटा जो है जिस तरह के उन पर इल्ज़ाम थे, लेकिन पीटीआई के अंदर इनकी एक्सेप्टेंस लेवल 0 है, ये जहन में रखें। आपके ख्याल में कोई स्पेस बड़ी? मेरा नहीं ख्याल है, और खान साहब खुद देना भी नहीं चाहेंगे। नहीं, खान साहब ने कभी इनको पसंद भी नहीं किया, ये मैं ज़ाती तौर पर चीज़ें जानता हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।